पुतिन का सीज फायर एक छल है। वो यूक्रेन से एटमी रिवेंज लेने वाले हैं। इसी की तैयारी करनी थी, इसीलिए पुतिन ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। मकीवका में यूक्रेन ने हमला किया था। इस हमले में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक मारे गए थे। पुतिन को इसी का बदला लेना है। इसी की तैयारी के लिए उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। इस दौरान रूस ने अपना डर्टी बम वॉर रेडी कर दिया है, जो यूक्रेन पर फटने वाला है। पुतिन का एटम बम कहां फटेगा, न्यूक्लियर अटैक के बाद क्या होगा, हमारी एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में जानिए। सब्र की सीमा टूट चुकी है। पुतिन अब एटम बम फोड़ेंगे। पुतिन ने यूक्रेन पर डर्टी बम फोड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नए साल में पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। 1 जनवरी 2023। नए साल पर यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा जख्म दे दिया। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस के नियंत्रण वाले मकीवका पर हाई मार्च से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि स्ट्राइक में रूस के 400 से ज्यादा जवान मारे गए, लेकिन रूस का कहना है कि अटैक में 89 रूसी जवान शहीद हुए। पुतिन ने इसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेन पर 500 किलो का महाबम फोड़ दिया, लेकिन बदला पूरा नहीं हुआ था। छह जनवरी 2023। यूक्रेन से विध्वंसक प्रतिशोध लेने के लिए पुतिन ने मकीवका हमले की रिपोर्ट मांगी थी, जो पुतिन के टेबल तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ पुतिन परमाणु प्रहार कर यूक्रेन को तहस नहस करने वाले हैं। पुतिन का टारगेट सेट हो चुका है। निशाने पर यूक्रेन के 2 इलाके हैं, पहला कीव और दूसरा ज़ेपोरिजिया। पुतिन वहीं पर डर्टी बम की बारिश करने वाले हैं। इस बारिश के बाद कीव और ज़ेपोरिजिया में सिर्फ युद्ध का मलबा बचेगा। पुतिन नए साल पर मकीवका का एटमी बदला लेने वाले हैं। इसका ऐलान उस वक्त हुआ जब रूस ने सीज फायर का ऐलान किया। युद्ध विराम की घोषणा 5 जनवरी को की गई। मकीवका अटैक की रिपोर्ट आने के ठीक एक दिन पहले। इस सीज फायर के पीछे पुतिन का विनाशक प्लान है। सीज फायर के दौरान एटमी हमले की तैयारी और फिर मकीवका की रिपोर्ट आते ही यूक्रेन पर महा अटैक। अब रिपोर्ट आ चुकी है। सीज फायर खत्म होते ही पुतिन महाविनाश का बटन दबा देंगे। पुतिन ने सीज फायर के ऐलान से 15 दिन पहले ही एटमी अटैक की तैयारियां तेज कर दी थी। जमीन से आसमान और समंदर तक न्यूक्लियर कारपेट बिछाए जा रहे हैं। 4 जनवरी को रूस ने विनाशक युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात कर दिया। गोर्शकोव पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है। ज़िरकॉन को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। 4 जनवरी को ही पुतिन ने अपने मिग-31 विमानों पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी। रूस के बॉम्बर पहले से ही किंजल मिसाइलों से लैस हो चुके हैं। पुतिन ने एवनगार्ड, बुलावा और सैटर्न सरबत मिसाइलों को दिसंबर में ही वॉर रेडी कर दिया है। इसी महीने सैटर्न 2 मिसाइल रूसी बेड़े में शामिल होने वाली है। 30 दिसंबर को रशिया ने न्यूक्लियर सबमरीन सुवोरोव को वॉर ड्यूटी के तौर पर तैनात कर दिया। अब ये जो न्यूक्लियर सबमरीन सुवोरोव है, ये एटमी और न्यूक्लियर मिसाइलें ले जाने में, वहां से दागने में सक्षम है। और इसी के लिए ही इन न्यूक्लियर सबमरीन के सहारे यहां से 16 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, रूस की सबमरीन में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। इसके मायने और मतलब ये है कि अब शुरू होने जा रहा है पुतिन का परमाणु विध्वंस। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।